इस वीडियो को देखने वाले ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हुआवी कंपनी के बारे में पता है? हुआवी कंपनी क्यों बैन हुई थी यह पता है? क्या आपको यह पता है कि हुआवी कंपनी अगर बैन नहीं हुई होती तो आज स्मार्टफोन मार्केट में क्या होता, ये दुनिया कैसी होती, क्या क्या वो कंपनी कर चुकी होती? आइए हुआवी कंपनी के बारे में बात करते हैं और वो क्यों बैन हुई और उसका पूरा क्या सीन है इसके बारे में बात करते हैं। हुआवी कंपनी चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि स्मार्टफोन, राउटर, स्विचेस, टेलीकॉम कंपनीज के लिए पेलोड्स, उनकी मशीनरी, तार, डोंगल, ये सारी चीजें, 5G इक्विपमेंट्स, टावर इक्विपमेंट्स, ये वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सारी चीजें बनाती है। वो स्मार्टफोन भी बनाती है। तो इसके ऊपर आरोप लगा था जब यूएस और चाइना का ट्रेड टेंशन चल रहा था कि ये जो कंपनी है इसके तार चाइनीज सरकार से जुड़े हुए हैं और ये डेटा लीक करती है। इस चीज को देखते हुए, इस थ्रेट को देखते हुए इस कंपनी को बैन कर दिया गया। अमेरिका में इसकी चीजें बिकना और वो सब चीजें बंद हो गई। उसी चीज को ऑस्ट्रेलिया, यूके ने भी फॉलो किया। भारत में भी पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक हुआवी कंपनी के इक्विपमेंट्स बैन है। इसका क्या सीन है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली वजह दोस्तों यही थी कि इसके ऊपर आरोप था, जो कि हुआवी कंपनी ने डिनाई किया कि वो ऐसा नहीं करती, लेकिन इसके ऊपर आरोप था कि चाइनीज कंपनी होने के बाद ये ऐसे चीजें लीक वीक कर रही है, तो इसलिए भी इसको पार्शली या कुछ हद तक बैन कर दिया गया। अमेरिका वगैरह में तो पूरे तरीके से बैन है। इस कंपनी के ऊपर क्या क्या हुआ आपको पता भी नहीं है। इनको सीपीयू की शॉर्टेज हो गई, लेकिन इनको सीपीयू मिल नहीं पाए क्योंकि बाकी सारे देशों से तो इनका टाई अप कट गया। इन लोगों से एंड्रॉयड भी छीन लिया गया। हुआवे कंपनी के जो फोन आते हैं उसमें गूगल के कोई भी चीज नहीं होती। इवन आपको प्ले स्टोर भी देखने को नहीं मिलेगा। उसमें इनका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है जो हार्मोनी ओएस है। अलग है ये, क्योंकि इनसे एंड्रॉयड छीन लिया गया, इनसे प्ले स्टोर छीन लिया गया, इनसे सीपीयू नहीं सप्लाई होते, इनको सीपीयू नहीं मिलते ठीक से, क्योंकि सीपीयू बहुत सारी और कंट्रीज में रिसर्च बनते हैं, फैब्रिकेशन होती है जो भी, तो इनको उस टेक्नोलॉजी से वंचित रखा गया। अगर किसी और कंपनी के साथ ऐसा हुआ होता तो अब तक डूब जाती, कोई भी बड़ी कंपनी। लेकिन मैं आपको बताऊं, हुआवे कंपनी ने 34% से भी ज्यादा प्रॉफिट अपना बुक किया है इस साल, लास्ट ईयर जो गया है। इसका मतलब ये कंपनी और फल फूल रही है और बहुत बढ़ रही है वेस्ट के सपोर्ट के बिना या किसी भी बड़ी कंपनी के सपोर्ट के बिना। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये कंपनी बहुत ही ताकतवर है, बहुत ज्यादा इसका कब्जा है जहां पर इसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में ये बैन है, बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी इसके प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन इंडिया में ये पार्शियली बैन है। इस चीज के बारे में भी बात करेंगे हम। मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, ट्रेड टेंशन की वजह से, या इसके टाई अप चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया। देखो, ये तो हम पहले ही जानते हैं कि भारत में चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई है। बहुत सारी एप्लीकेशन है, टिकटॉक वगैरह बहुत सारी आए दिन होती रहती है, चाइनीज लिंक्ड है। लेकिन जो हुआवे कंपनी है ना, इसको फाउंड करने वाले जो इंसान था वो शायद, मैं एकदम 100% नहीं श्योर हूं, लेकिन वो पहले चाइनीज आर्मी में काम किया करता था। सोचो, चाइनीज आर्मी में काम किया करता था, तो इससे तो यही माना जाएगा कि भाई आर्मी के साथ और सरकार के साथ उसका बहुत टाई अप है। चाइनीज सरकार वैसे भी बदनाम है कि अगर वो किसी भी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है तो वो ये जासूसी वगैरह करती है। इसलिए भारत में इसको बैन कर दिया गया और इसी चीज को फॉलो करते हैं और दूसरी कंट्रीज ने भी ऐसा किया, अमेरिका ने कर लिया। अब पता है क्या है, इंडिया में ये पूरी तरीके से बैन नहीं है और ये हो भी नहीं सकती। पता है क्यों? हमारा खुद बीएसएनएल भी, जो राउटर अभी जब बैन होने से पहले जो राउटर जितने भी आते थे जिसमें बीएसएनएल की वो होती थी, वो एक्चुअली बीएसएनएल नहीं बनाता था, वो सब हुआवे के होते थे। इनफैक्ट आइडिया नेट सेटर आया था एक, जब 3G का एरा आया था तो आइडिया नेट सेटर आया था। एयरटेल के भी डोंगल आए थे जिसमें आप सिम लगा के 3G अपने लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पॉपुलर राउटर, बहुत सारे वायरलेस डिवाइसेस हुआवे के थे, लेकिन भारत में उसे अलग ब्रांड के साथ बेचा गया। जैसे आइडिया है, जो पहले आइडिया था अब तो वी हो गया है। आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, बीएसएनएल, ये सारी ही कंपनियां खुद चलने के लिए या कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट देने के लिए सब आउटसोर्स करती थी। वो खुद कुछ भी नहीं बनाती थी, वो हुआवे से लेती थी। हुआवे इतनी बड़ी कंपनी थी कि वो सारी चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकती थी और वो दूसरी कंपनी को अलाउ करती थी कि आप अपना ठप्पा लगा के भी बेचो। ये चीज तब पता चलती थी जब लोग, जो कोई अगर डोंगल किसी आइडिया के सिम के लिए ही लॉक्ड है, उसको अनलॉक करने के लिए लोग दूसरा फर्मवेयर चढ़ाया करते थे। और गेस करो वो कौन सी कंपनी का फर्मवेयर होता था? वो हुआवे कंपनी का होता था। तो इसीलिए भारत में से पूरी तरीके से बैन करना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि अब जो नए स्टैंडर्ड आ रहे थे, जो नए डिवाइस आ रहे थे, वो नहीं ले रहे हम हुआवे से। लेकिन जो पहले से हमारे सिस्टम में लगे हुए हैं, जो पहले से बीएसएनएल में लगे हुए हैं, वो तो हुआवे के लगे हुए हैं ना। उनका कुछ पार्ट्स होगा या कोई दिक्कत होगा, वो तो हुआवे वाली लगेगी। तो कुछ थोड़ा बहुत इंपोर्ट किया जाता है हुआवे का, लेकिन कंप्लीटली जो नई चीजें हैं वो इंपोर्ट नहीं की जाती।
और इसीलिए इंडिया में यह हुआ कि हुआवे कंपनी को बहुत दूर रखा गया 5G रोल आउट से। भारत आत्मनिर्भर बन रहा था और जो भी 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां लगाया जा रहा था उससे हुआवे को बहुत दूर रखा गया। हुआवे कंपनी से कुछ भी नहीं लिया गया क्योंकि वो एक चाइनीज कंपनी है। यहां पर ऐसी कंपनी को प्रायोरिटी दी गई जो या तो इंडिया में काम कर रही थी, इंडिया में चीजें बना रही थी, या तो ऐसी कंट्रीज से आउटसोर्स कर रही थी जिसका चाइना से कनेक्शन नहीं है। जैसे नोकिया हो गया, एरिक्सन हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया गया इंडिया में। रिलायंस जियो के आने के बाद तो और ज्यादा ये हो गया कि होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से ही इंडिया में 5G रोल आउट किया जाए, और इस वजह से भी हुआवे कंपनी बहुत पीछे रह गई। लेकिन हुआवे कंपनी ने हार नहीं मानी। वो चाइना में ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, ऐसे फोन लेकर आ रही है जो अब खुद एप्पल को टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि हुआवे कंपनी से एंड्रॉइड को छीन लिया गया तो उन्होंने हार्मोनी ओएस बना दिया, जो कि एक पूरा इकोसिस्टम है। हार्मोनी ओएस ना सिर्फ मोबाइल में चलता है, जबकि उनकी स्मार्ट वॉच, टैबलेट, लैपटॉप और पता नहीं हर तरह के डिवाइसेस में मिल जाएगा। इससे हुआ ये कि हुआवे कंपनी का खुद का एक चाइना में इकोसिस्टम तैयार हो गया, जैसे कि एप्पल का है। और यही इकोसिस्टम बनाने की कोशिश एंड्रॉइड पिछले कई सालों से कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया है क्योंकि एंड्रॉइड को बनाने वाली कोई एक कंपनी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी खुद की अलग यूआई, अलग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और अलग स्किन और फीचर्स ऐड करती है। तो कोई एक इकोसिस्टम एंड्रॉइड का नहीं बन पा रहा है। इस रेस से हुआवे तो फिलहाल निकल गया और वो एप्पल को टक्कर दे रहा है चाइना में। इंडिया देखो यही चाहता है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर है उन्हीं को ज्यादा अब दिया जाए, बजट के फोन में कह लो या स्मार्टफोन में कह लो, या ऐसी कंट्रीज का जो चाइना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है जो इंडिया में बना रही है। हुआवे को भाई इससे वैसे ही दूर रखा गया। आपको पता है ऐप्स वगैरह भी बैन हुई थी, उसके भी ये लपेटे में आ गया। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये भी एक चीज है। इंडिया में ऐसे ऐसे स्मार्टफोन बन रहे हैं जो बहुत सस्ते सस्ते बन रहे हैं। तो अगर हुआवे बैन नहीं हुआ होता, तो मैं फाइनल कंक्लूजन पे आता हूँ यार, हुआवे कंपनी अगर बैन नहीं हुई होती तो इंडिया की बहुत सारी, वैसे इंडिया की तो कुछ नहीं है, चाइना की है, वो इंडिया में बनाती हैं, वो सारी कंपनियां मर गई होती। क्योंकि इन सबसे पुरानी हुआवे कंपनी, हुआवे 2006 में आई थी। 2006 में वो सारी चीजें बनाने लगी थी। स्मार्टफोन जब आए थे तो हुआवे के फोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत फीचर के साथ आ रहे थे। उस वक्त पे रेडमी कंपनी पनपी भी नहीं थी, शाओमी कंपनी इतनी पनपी भी नहीं थी, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो शुरू भी नहीं हुई थी, तब हुआवे बेच रही थी। अगर हुआवे कंपनी के ऊपर बैन नहीं लगता, रोक नहीं लगता, तो इनसे वो कम से कम 10 साल आगे होती, इन सारी ही कंपनियों से जो अभी इंडिया में स्मार्टफोन मिड रेंज का या बजट का बेच रही है। तो आपको ऐसे फोन देखने को मिलते, कमाल होते। लेकिन क्योंकि इसका टाई अप चाइना से था, इसलिए इसको थोड़ा सा रोक दिया गया। देखो ये तो जानकारी थी हुआवे के बारे में। हुआवे से रिलेटेड आप और कुछ जानते हो या आपके घर पे कोई डिवाइस है, जरा चेक करो, ब्रांडिंग कुछ और होगी, अंदर उसमें जरूर हुआवे लिखा होगा। तो ये कहानी है हुआवे की, और वो क्यों बैन हुआ, उसका क्या बैन का सीन चल रहा है। बीएसएनएल में आज भी ऐसे बहुत पुराने इक्विपमेंट हैं जो हुआवे के चल रहे हैं। अगर वो खराब होते हैं तो हुआवे कंपनी से ही मंगाए जाते हैं, लेकिन नया कुछ भी वहां पर नहीं लिया जा रहा है और सारा जोर डोमेस्टिक चीजों पर दिया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत अच्छा ये कर रही है हुआवे कंपनी, और बजट फोन वो इतने अच्छे ला सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो नहीं आएगी इंडिया में कभी फिलहाल तो मेरे हिसाब से, क्योंकि चाइनीज टाई अप है और हमारा तो वैसे भी टेंशन चलती है चाइना के साथ। तो उस चीज़ को लेकर मुझे नहीं लगता कि इंडिया में अच्छा कर पाएगी। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर वो कर रही है और वहां पर उसी के डिवाइसेस चलते हैं। चाइना का तो एप्पल माना जाता है वैसे भी हुआवे को। खैर, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 ईजिक लैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आपको ईजिक लैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।